अब आपकी बारी। प्रेम शांति, प्रेम शांति। आ जाओ। आप क्या कर रही हो मैडम? आप हमारे बाबा के ऊपर रिवॉल्वर तान रही हैं। खड़ा शांति। हम तो बस ये देख रहे थे कि बाबा का ध्यान कितना पक्का है। मान गए तुम्हारे बाबा को और उनके ध्यान को। मिलते हैं। प्रेम हाँ, शांति, ठीक है। प्रेम शांति। मैडम सर ने विजय की बीवी अनीता को ढूंढने भेज तो दिया, लेकिन कहीं दिख भी नहीं रही है वो। विजय ने तो कहा था कि अनीता रोज इसी मार्केट में इसी समय सब्जी लेने के लिए आती है। अभी तक आई कैसे नहीं फिर? सब बकवास भिंडी लाए हैं आप। भिंडी कैसे दी भैया? 50 रुपए किलो माँ जी। हाँ दीदी 50 रुपए किलो। हाँ। अरे भिंडी चुन रही हो कि मोती के दाने? ऐसे एक एक भिंडी चुनोगी तो रात हो जाएगी। लौकी देना। अरे रात होती है तो होने दो, लेकिन भिंडी तो मैं अच्छी ही चुनूंगी। उन्हें बहुत पसंद है ना। तुम्हारे पति को? हाँ बड़ी चाव से खाते हैं वो भिंडी। पता है वो तो इंतजार करते रहते हैं कि कब भिंडी बने और कब उन्हें भिंडी खाने को मिले। और वैसे भी अगर कोई चीज अच्छी बनाए हो तो वो मन को भी अच्छी लगती ना, है कि नहीं? बात तो सही है। कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ जी 50 रुपए किलो जी। बहुत हाँ, महंगा ठीक है, है ना ठीक है। दीदी। ये तोल दीजिए। हाँ जी। बहुत प्यार करती हो अपने पति से। और उनसे नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? वही तो है मेरे लिए सब कुछ। ये लीजिए भैया। कुछ कर पुष्पा, ये तो जा रही है। वैसे तुम्हारी हाथों की उंगलियां देखकर ही लगता है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको हाथ देखना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत सीखा है अपनी अम्मा से। क्या बात है। मेरा हाथ देखिए ना। अरे अरे प्लीज। अच्छा चल। ये तो कमाल की बात है पुष्पा जी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी उनके बीच ये बाबा कैसे आ गया? मतलब एक ऐसे आइडियल कपल जो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, उनके बीच ये गुंजाइश ही कैसे बने कि कोई उन्हें आकर बताए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। अनीता जैसी बीवी मिलना मतलब सच में बहुत भाग्य की बात है। वरना हमारे लल्ला की तरफ देखिए। खैर, हमारे कहने का मतलब यह है कि अनीता विजय से बहुत प्यार करती है और उसको हर एक चीज याद है विजय की। जैसे वो पहली बार कब मिले, शादी का प्रस्ताव कब रखा, पहला दिया हुआ प्यार भरा खत, पहली सर्दियां, पहली छुट्टियां, यहाँ तक कि पहली देखी हुई फिल्म, सब कुछ याद है। दिन, तारीख, महीना, साल, सब। तभी तो हम कंफ्यूज्ड हैं पुष्पा जी। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि केस किसका बना है। मतलब कौन विक्टिम है और कौन। संतू, सॉरी मैडम सर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। विजय को थाने बुलाइए और उससे वही सारे सवाल पूछिए जो अनीता से पूछे थे। देखते हैं विजय को कितना याद है। यस मैडम सर। अच्छे से साफ करो।
अरे हाथ भी लगाया ना तो फोड़ डालेंगे, दोनों फोन को फोड़ डालेंगे और इनका लाशें बाहर जाएगा थाने से, समझे? थोड़ा अर्जेंट है और कुछ नहीं। जितना अर्जेंट ये है ना उतने ही अर्जेंट हमारे सवाल है और उनके जवाब है जो आप देंगे अभी। दीजिए पुष्पा जी, पूछिए सवाल। आप हमें ये बताइए, आपने अपनी बीवी को पहला प्रेम पत्र कब और कहाँ लिखा था? नहीं मतलब ऐसे सवाल कौन करता है? अपनी बीवी को पहली बार आई लव यू ऐसा कब और कहाँ कहा था आपने? ये कैसे याद रहेगा शादी के इतने साल बाद? है मैडम? क्या बात कर रहे हैं? इसे साल दर साल बीतने से प्यार थोड़ी कम होता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर आप हम ही को ले लीजिए। हमारा शादी जिससे भी होगा ना, वो 50 साल बाद भी हमसे इस सवाल करेगी नहीं तो दिन तारीख साल महीना मौसम टाइम सब कुछ जुबान पर पट से बता देंगे हम। प्यार करने वाले याद रखते हैं, भूलते नहीं, वो सिर्फ प्यार करते हैं। चीता भाई बहुत छलांग लगा रहे हो ना, एक बार शादी करो बाद में पूछेंगे तुमसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज आपकी बीवी ने पहना क्या है? नो आइडिया। कल खाने में क्या बनाया था? कढ़ी चावल। आपकी बीवी का पसंदीदा रंग कौन सा है? रंग याद नहीं। पहला गिफ्ट याद है जो दिया था उनको? ये याद है हमको याद है। पूरे 2.5 लाख रुपए का हीरो का हार दिया था। अरे पीले और नीले डायमंड थे उसमें। आज की तारीख में उसका रेट कम से कम 10 लाख रुपए होगा। आपकी बीवी का पसंदीदा गाना कौन सा है? अरे गाने तो इतने सारे हैं, मैं क्या बोलूं आपको। कोई एक मतलब डिफिकल्ट है। उनका पसंदीदा डिश? डिश तो पसंदीदा रेस्टोरेंट? ये याद है, सार्वजनिक भोजनालय। नहीं सॉरी, अपना भोजनालय। नाम थोड़ा डाउन मार्केट लगता है लेकिन बहुत पॉश रेस्टोरेंट है। 2500 का बिल हमेशा होता है। महीने में 2 बार जाते हैं हम। लास्ट टाइम तो 6500 का बिल हुआ था हमारे। वाह बहुत बढ़िया। मतलब पत्नी का कुछ याद हो ना हो लेकिन उस पे खर्चा कितना किया है ये बहुत अच्छे से याद रखे हो। वाइफ है, याद तो रखना ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। लेकिन मैडम ये सब क्या हो रहा है? ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सब आपको मैडम सर समझाएंगी। फिलहाल आप जा सकते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो लड्डू वाले बाबा? चल रहा है, इन पे भी कार्रवाई चल रहा है, बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं। चीता चतुर्वेदी इनको बाहर छोड़ कर आइए। चलिए सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आओ चीता आइए। जरा छलांग वलांग लगा के पकड़ो बाबा को। हमारे हिसाब से अब ये मिस्ट्री केस बिल्कुल मिस्ट्री नहीं रहा। हमें ऐसा नहीं लगता मैडम सर। करिश्मा सिंह ऐसा ही है। विजय और अनीता से बात करके साफ साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच का रोमांस खो गया है और इस बात का फायदा उठा रहा है वो रंग रसिया बाबा। मैडम सर ये सब बेकार बातें हैं। रोमांस कोई गाजर का हलवा थोड़ी ना कि अभी था और अभी खत्म हो गया। ये जो रोमांस है ना ये सब फिल्मी चोचले हैं। और अगर रोमांस होता भी है तो ऐसा कौन सा रोमांस है जिसमें बीवी अपने कंगन एक बाबा को दे देंगी? सही तो है ना। आपको क्या पता रोमांस होता क्या है? इसलिए तो हमारे लल्ला का आधा जीवन बिना रोमांस के ही बीत गया। पुष्पा जी, रोमांस होता है करिश्मा से। रोमांस ही एक चीज है जो पति पत्नी के रिश्ते को तरोताजा रखती है। जैसे तड़के के बिना कोई भी सब्जी या दाल बहुत फीकी लगती है, ठीक उसी तरह रोमांस के बिना कोई भी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्या बात है मैडम सर, आपका शादी नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप मैरिड लाइफ का इतना नॉलेज रखती हैं। क्या है ना करिश्मा सिंह कि नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, बस एक प्यारा सा दिल होना चाहिए। देखिए वो डॉल हाउस, ये है हमारी अनीता और ये है अनीता का राजकुमार विजय और ये है इनके बीच का रोमांस जिसकी कल्पना अनीता करती है। बस इसी रोमांस को वापस लाना है। मैडम सर ये रोमांस का माजरा नहीं है, ये बात कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है करिश्मा सिंह, ये बस एक
पति पत्नी के बीच के खोए हुए रोमांस का हल्का फुल्का सा केस है। तो ठीक है मैडम से, लेकिन अगर ये केस वो निकला जैसा हम कह रहे हैं तो इस केस को हम अपने तरीका से निपटेंगे और आप हमें नहीं रोकेंगे। डन। ए बिल्लू ए का हो गया बाबू, पगलाओ गला गए हो का? दिमाग हिल गया है तुम्हारा? का कर रहे हो ये सब? नहीं नहीं, बस 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 बस, अभी यही करना है, सुबह शाम बाबा का नाम जपना है। जय हो बाबा रंग रसिया। ए बिल्ले, जरा हम भी तो देखे तुम्हारे ये बाबा रंगरसिया दिखते कैसे हैं? बाबा के दर्शन करने हैं। हाँ हाँ। ओहो बाबा, भक्त कनाए हैं, चलिए। जय हो बाबा रंग रसिया, रंग रसिया। आराम से, हाँ, आराम से। आराम से। अरे वाह, तो ऐसे दिखते हैं तुम्हारे रंगरसिया बाबा। हाँ, जय हो बाबा रंग रसिया। पुष्पा जी। हाँ। पुष्पा जी, ये गलत बात है, ऐसा फोटो नहीं। हाँ। नहीं, गलत बात है, ऐसे फोटो नहीं पड़ते। बार बार जय हो बाबा रंग रसिया। बाबा, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दो बाबा। पुष्पा देवी, ये आपने क्या कर दिया? ये आपने ठीक नहीं किया। बाबा रंग रसिया की तस्वीर फाड़ डाली, एक उनके परम भक्त के दिल को ठेस पहुंचाई आपने। पुष्पा देवी, आपने ये गलत किया बाबा। बंद करिए नौटंकी अभी। एक काम बोला था ना, बाबा रंग रसिया के पास जाके पता लगाओ। कुछ संदिग्ध कार्यकलाप, कुछ गड़बड़, कुछ गैर कानूनी गतिविधि, कुछ पता चला? पता चला। क्या पता चला? देखा। क्या देखा? स्वर्ग में विचरती सुंदर सुंदर कन्याएं, उनका अनुपम सौंदर्य। बाबा रंग रसिया, जय हो। अम्मा, कुछ ऐसा देखा कि बाबा किसी भक्त से अकेले में मिल रहा हो, प्राइवेट में ले जाके कुछ भेंट ले रहा हो, कुछ काम का देख के आए हो क्या? पता नहीं, मतलब कभी ध्यान नहीं गया। हम तो मैडम आप किससे पूछ रही हैं? चेला हो गए हैं ससुरी बाबा के। इसका भूत भी बताएगा अभी। भूत नहीं, हम वर्तमान हैं, हम जिंदा है। बेटा बिल्ला, करिश्मा सिंह से पक्का ले रहे हो? तुमको लगता है तुम जिंदा बचोगे? बता, वरना तुम क्या, तुम्हारा वो रंग रसिया भी एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। बताते हैं। अब बाबा के क्या कहने, अजीब अजीब उपाय होते हैं उनके, और उनके भक्तों से हमने सुना है अजीब अजीब उपाय होने के बाद भी बाबा के उपाय धीरे धीरे ही सही काम जरूर करते हैं। मतलब क्या उपाय? कैसे, कोई कुछ एग्जाम्पल दो ना। जैसे कि 1 मास पहले एक सास अपनी बहू की परेशानी लेकर बाबा रंग रसिया के पास गई, अपनी बहू की परेशानी बताने। अब क्या बताए उस बहू के बारे में? बहू को तो गुस्सा इतना कि नाक पे रहता है। बहू बस नाम की है, घर घरेलू संस्कार बिल्कुल ही नहीं। और सास तो कहती रही कि मेरे बेटे की शादी के बाद मेरे बेटे के नसीब ही फूट गए। अब क्या बताए? तो क्या उपाय क्या बताया बाबा जी ने? क्या बात है, बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं पुष्पा जी। हाँ, तो ये तो काम है ना हमारा। अब केस में ही तो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। केस में ही इंटरेस्ट ले रही हैं आप। हाँ, तो अच्छा ही काम कर रहे हैं हम। हाँ बताओ, क्या उपाय बताया? उपाय बताया, 1 मास तक उस सास को अपनी बहू की सारी बातें माननी होगी। जली कटी कहे सुन लेना चाहिए, उसके पैर दबाना चाहिए, उसका सिर दबाना चाहिए, बस दिन रात अपनी बहू की सेवा करनी चाहिए। हाँ? पकड़ी जानी चाहिए ऐसे फर्जी बाबा, जेल में डाल देना चाहिए, उनसे चक्की पिसवानी चाहिए। आता जाता तो कुछ है नहीं, उल्टे सुल्टे उपाय बताते रहते हैं। नहीं, सुनिए पूरा सुनिए, क्या पता कोई हल निकल जाए। एक बात बताइए हमको, यहाँ हमारे यहाँ कुछ लिखा है क्या? आप जैसे कहती रहती ना, टोपा पुष्पा टोपा है, ऐसा लिखा है क्या? हम अनीता जैसे भोले भाले नहीं हैं जो ऐसे ढोंगी बाबाओं की बातों में आ जाएंगे, समझ गए ना आप? हमारा आश्रम जाने का वक्त हो गया, हम चलते हैं। वहाँ के लड्डू की हमें बहुत याद आ रही है। बिल्ला, हाँ, तुमको लगता है कि वो लड्डू में कुछ मिलाते हैं? पता नहीं, लेकिन लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आते वक्त आपके लिए भी लेके आएंगे। जय मां। जय नारायण।
जय हिंद जय हिंद। आप लोग सब जरा केबिन में आइए, बहुत जरूरी बात करनी है। जी मैडम सर। मैडम सर, संतू जी को बुला लें क्या? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। जी। चलिए। संतू जी मैडम सर बुला रही है। हमने यहाँ पर आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने के लिए बुलाया है। हम समझते हैं कि शायद आपको ये टास्क थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप लोग हमें इतना तो जानते ही हैं कि हम कोई भी काम बेवजह नहीं करते। अब मैडम सर आप बताइए टास्क क्या है? लव लेटर लिखना है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना, आप सबको एक लव लेटर लिखना है। आप जिससे चाहते हो, मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो या करते थे, उसके लिए एक लव लेटर लिखना है बस। हमको भी लिखना है? हाँ पुष्पा जी, सबको लिखना है। मैडम सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब लव लेटर लवर को लिखा जाता है ना? क्या भाई बहन को लव लेटर लिखते हैं? तो मेरा कोई लवर नहीं है मैडम सर। अभी मैं इतनी शॉर्ट नोटिस पे लवर कहाँ से पैदा करूं? सोशल मीडिया पर जेन्युइन लड़का नहीं मिलता मैडम सर। आपको भी कैसे पता होगा? आई नो मैडम सर। और अगर मैं पर्सनली अगर देखूं तो पहले लड़का ढूंढना पड़ेगा, फिर दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर उसे हिंट देना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, स्माइल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है मैडम सर। मैं कितना भी जल्दी ट्राई करूं 1 महीना तो लग ही जाएगा। संतू जी मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। नहीं बिल्लू नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं संतू जी। एक बार के लिए चलिए मान लीजिए कि हम आपके लवर हैं और आप हमसे प्यार करती हैं और हमारे लव लेटर लिख डालिए। मैडम सर हमें भी लव लेटर लिखना है। हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? 1 मिनट, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? एलियाना थी, अब हीरा है। आश्रम में मिली, बस अब यही है, मिसेस बिल्लू चंपत बनेगी। बहुत बढ़िया बिल्लू, बहुत बढ़िया। मैडम सर, आप हमारे थाने को प्रेम आश्रम बनाना चाह रही हैं, आप सबसे लव लेटर लिखवाना चाह रही हैं, इसकी वजह जान सकते हैं हम? तजुर्बा कहता है हमारा कि कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देना चाहिए तो बेहतर होता है। फिलहाल इसे ट्रेनिंग समझ लीजिए, शायद केस के काम आए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा ये। रोमांस का मामला है ना, आपके मिजाज के खिलाफ है। शायद भूल रही हैं आप कि हमने लव मैरिज किया है और रोमांस के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा यहाँ कोई नहीं जानता है। खैर, ये केस है और हमारा मानना है कि केस सिर्फ डंडों से सॉल्व किया जाता है, ऐसे रोमांटिक हथकंडों से नहीं। इसलिए माफ कीजिएगा, हमें तो इन सबसे आप भारी रखिए। हम जा रहे हैं केस सॉल्व करने अपने तरीका से। जाएंगे बाबा के आश्रम, पहले भक्तों को पकड़ेंगे, उसके बाद बाबा रंगरसिया को पूरे सबूत के साथ। चलिए आप लोग भी फटाफट लिखना शुरू कीजिए, हमें कल तक सबके लव लेटर्स चाहिए। जी मैडम सर। डिसमिस्ड। जी मैडम। जीते आराम से। मैं देख रहा हूँ संतोष अभी भी तुझसे नाराज है। यार बिल्ले यार, जब से संतू जी का फोन टूटा है हमारा तो इतना जिंदगी खराब हो गया ना यार, इतना ज्यादा संतू जी नाराज चल रहे हैं यार हमसे यार। नहीं मतलब अभी जैसे फोन टूट सकता है वैसे तुम्हारा दिल भी टूट सकता है ना। संतोष बेचारी कब तक बचती रहेगी वो चड्डे जैसे टिड्डे से। टिड्डे की तो मैं अरे वो रंगरसिया बाबा एकदम चमत्कारी है, उनका एक बार आशीर्वाद ले लो, संतोष जी तुम्हारी। दोबारा बता रहे हैं, बाबा फालतू बाबा, फर्जी बाबा का नाम हमारे सामने लेना, हमसे खराब कोई नहीं होगा। पहले का अरे सुनो तो सही। अरे बहुत लोग जो भक्त है उनके मुंह से सुना है कि बाबा रंगरसिया के उनके दर्शन लिए, बस उनको उनका प्यार मिल गया। क्या बात कर रहा है यार बिल्ले? वही संतोष जी तुम्हारी। लेकिन बिल्ले यार, हाँ करिश्मा मैडम को पता चल जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? I have a plan. बिल्लू द स्पाई।
दिन तब से कब से हमको इंतजार कर रहे हैं। चीती, बाबा से वार्तालाप हो गई है। आशीर्वाद और प्रसाद दोनों ग्रहण करना। आशीर्वाद तुम ग्रहण करना, प्रसाद संतोष जी ग्रहण करेगी। फिर तो संतोष जी आपके आगोश में होगी। सच में? सच में। बिल्लू कहाँ चला गया यार? अरे ये भी यहीं पर है। इसका मतलब ये है कि संतू जी को अपने आप पर लड्डू करवाने के लिए भी बाबा का लड्डू लेने आया है। सत्यानाश, ये भी यहाँ पे आगे लड्डू लेने। इससे पहले कि हमको यहाँ पर देखे, हमको लड्डू लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए और इससे पहले संतू जी को लड्डू खिला देना चाहिए। लड्डू तो पहले मेरा ही खाएंगे संतोष जी बेटा। लड्डू लेकर निकलता हूँ। बेड़ा गर्क, ये कहाँ से आ गई? मर गए।